In chemistry chapter hydrocarbon, we see here method of preparation of alkene from unsaturated hydrocarbon. So, from unsaturated hydrocarbon is also called Svelter centration reaction. Here we see the main reason to this process is called breaking pi bonds. सो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो इसमें आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड को तोड़ा गया है। और सेकंड जो है अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ा गया है। तो इस रिएक्शन में मेन ये है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है। और सेकंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो मैंने हाइड्रोजनेशन हम लोग देख लिए हैं, अल्काइल हैलाइड को देखते हैं। अल्काइल हैलाइड के नाम से ही पता चल रहा है कि हम अल्काइल यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हम रिमूव करेंगे यक्स यानी कि ग्रुप को, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिमूव करेंगे और अल्काइल के साथ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर फ्लोराइड को नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है। रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होगा और हाइलाइट के साथ, लेकिन जब यह रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सोडियम ट्राईथर एसीटोन के साथ, तो यह अल्काइल और अल्काइल दो एक साथ में हो जाएंगे और Na के साथ हैलाइड्स यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग हो जाएंगे। तो यह पूरा एक रिएक्शन है 2RX RR + 2NaX की। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर उस रिएक्शन पे। हमारे पास एक फिगर है पेंटोज टाइप का, उसमें अब ब्रोमीन ऐड है, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ब्रोमीन जो कि पाई बॉन्ड से वो है उसे ब्रेक कर कर वहाँ पर इसके मिरर इमेज को फॉर्म कर देना है एज इट इज़। दूसरे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर रेडिकल में दिखाया है, तो हमें रेडिकल बनाना है। ऑफ उर्ज रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्टर होता है देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बट प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। साइक्लो इसके लिए अल्काइन मोर देन 8, तो ये स्टेबल नहीं है। Questions: which of the following compound can be best prepared by Urj reaction? So region behind is symmetric of alkane is, so answer is N-butane। सिमेट्री होगी तो स्टेबिलिटी होगी, इस वजह से इसे बेस्ट प्रिपेयर्ड बोला गया है उर्ज के लिए। टॉपिक था मेरा पहला वाला फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पर पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा था, तो उसी पे देखा जा रहा है। हमारे पास अल्कीन है जिनके पाई बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड पीटी, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इन सभी कंपाउंड में रखते हैं। फिर अल्काइन में भी वही सेम प्रोसेस को दोहराया गया है, ठीक है। मिरर इमेज फॉर्मेशन करना है बस। था पढ़ेंगे हम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। सो कंक्लूजन्स अभी नहीं देखेंगे, एक मैकेनिज्म हमारे सामने है, जैसे कि RCOOH, फिर सोडियम लाइम को इन्होंने क्या कराया कि हीट करके कराया, तो सोडियम आप देख रहे हो। फिर सेकेंड हिस्ट में सोडियम को अलग कर दिया गया, R अपने साथ ले गया, CO2 अलग। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराया गया, तो R हाइड्रोजन के साथ चिपक गया। तो कंक्लूजन इसका ये है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो हैलाइड के साथ चिपकेगा यानी अटैच होगा ही। तो रिमूव क्या होगा, रिमूव होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सोडियम बाई प्रोडक्ट की हो जाएगा। तो कंक्लूजन हमारे सामने है। डी कार्बोक्सिलेट में कुछ क्वेश्चन भी, जैसे कि हमारे सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, बस हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देना है और बाकी सेम एज इट इज़ करना है। जैसे COON लगा है तो COON विथ जो इससे अटैच है वो हटेगा, तो हमारे सामने है। हाँ, जिसे ऐसे पाई बॉन्ड लिख जाएगा और यहाँ पर से COON है, तो इसके साथ COON के साथ ये जो पाई बॉन्ड है ये हट जाएगा, तो सेम एज इट इज इस आएगा, रिमूवल ऑफ CO2 बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी का पार्ट है B। तो इसमें कैथोड और एनोड के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने वाले हैं। कोल्बे जो है बहुत ही सिमिलर है उर्ज से, क्योंकि उर्ज में आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट में प्रोडक्ट में हमें अल्काइल और अल्काइल के साथ अटैच कराया गया था। इन द केस ऑफ कोल्बे भी सेम देख रहे हैं आप, जैसे कि RCOON है तो उसके साथ अल्काइल और अल्काइल ग्रुप लगा, CO2 प्लस हाइड्रोजन ये लिबरेट या बाई प्रोडक्ट की ओर बाहर निकल गए। पॉइंट है जैसे कि हाइड्रोजन इवॉल्व होता है कैथोड में, और CO2 इवॉल्व होता है एनोड में, और अल्काइल RR ग्रुप फॉर्म होता है एनोड में। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर
इलेक्ट्रॉन बेसिक। कोलबे पे क्वेश्चन देखा जाए तो सेम है उर्ज की तरह। तो उर्ज में जैसे मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल्स अटैचमेंट, उसी तरह यहाँ पर मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडल वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो जितना ज़्यादा कार्बन बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे कि चार सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर कार्बन सेम हो जा रहा है तो ब्रांचिंग देख लेना कि किसकी ब्रांचिंग ज़्यादा है, वो सेम हो जाएगा। अगर ब्रांचिंग भी सेम हो जा रहा है तो एरिया देख लेना, कार्बन सेम ब्रांचिंग सेम, एरिया को ज़्यादा ले रहा है उसके हिसाब से इसको कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, प्रायोरिटी में। प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन इज कॉल्ड हेलोजनेशन। तो हेलोजनेशन में देखो आर के साथ हाइड्रोजन है, हीट और X2 के साथ गया है, तो आर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलाइड ऐड हो गया और हाइड्रोजन के साथ भी हैलाइड। तो रिएक्टिविटी याद कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और RH प्लस XX, ठीक है। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनिशिएशन प्रोपागेशन टर्मिनेशन, एट द एंड ऑफ स्टेज क्या बताया जा रहा है कि क्लोरीन एट द एंड बनता जाएगा, ठीक है, मिथाइल के साथ क्लोरीन लगता जाएगा। तो टर्मिनेशन करना है तो फिर आपको क्लोरीन को रिमूवल करना पड़ेगा, तब ताकि आप अल्काइल और अल्काइल ग्रुप पा सकें। पिछला टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें जो क्वेश्चन बन के किस तरह से फ्रेम होगा, हमारे सामने एक स्ट्रक्चर रहेगा या फिर एक क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो मुझे बताएंगे कि हम उसमें फाइंड करेंगे कि हम इससे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 दिखा रहा है कि हमें पता करना है कि इसमें कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। तो हम चार इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर 4 जगह मैंने गोल सर्कल करा है, यानी 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे 4 जॉइंट पे, वहाँ वहाँ पर हम हैलाइड को यूज़ करेंगे। अब इन स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम देखेंगे कि हम कायरल कार्बन को कहाँ कहाँ ढूंढ पा रहे हैं। अगर हम कायरल कार्बन को जहाँ ढूंढ रहे हैं, जिन 2 स्ट्रक्चरों में देख रहे हैं आप, तो वो काउंट 2-2 हो गए, और जहाँ जहाँ हम नहीं खोज पा रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी 1-1 होंगे। तो 2 कायरल कार्बन हो गए 4 और 2 6, और इसे हम इंक्लूडिंग स्टीरियो में जब हम काउंट करेंगे 6, और जो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है उसमें काउंट नहीं करेंगे कायरल को, तो वो 4 ही होगा।